चलो नमस्कार दोस्तों, देखिए हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 का प्रश्न संख्या 4, इसको जो कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे गाइस। तो देखो प्रश्न क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि देखो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है, और उन्हीं दोनों का जो गुणनफल दिया है कितने, 4 वर्ष, कितने वर्ष दिया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है। तो हमें यह बताना है क्या इनकी स्थिति बन रही है कि नहीं। अगर इनकी स्थिति संभव होगी तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इन दोनों मित्रों की क्या निकालना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलो हम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से गाइस, इसको हम करते हैं। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना पहला मित्र, माना पहला मित्र, देखो माना पहला मित्र x हो जाएगा, और दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, देखो ये दिया कि दोनों मित्रों की जो आयु है वो तो 20 वर्ष है ना, यानी कि मतलब दोनों को मिला करके उनकी उम्र कितनी हो रही है, 20 वर्ष हो रही है ना। तो पहला अगर हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 20 में से x घट जाएगा, क्योंकि पूरी टोटल कितनी है, 20 है। तो इसकी आयु 20 से कितनी, यानी कोई अगर 12 साल का निकलेगा तो कोई 7 साल का निकलेगा, है ना। मतलब अगर कोई 11 साल का निकलेगा तो कोई 9 साल का निकलेगा, है ना। तो अब उनको पता करना है, अभी कोई फिक्स नहीं है, दिया है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का टोटल कितना दिया है, 20 वर्ष। तो देखो मैंने सबसे पहले पहला माना, पहला मित्र यानी x, दूसरा यानी 20 माइनस x, और देखो आगे क्या दिया है कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो मान लिया ना इतना, अब लिखेंगे चलो प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होता है, क्या कहा प्रश्न में, 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी पहले मित्र में से 4 घट जाएंगे और 20 माइनस x में से भी 4 घट जाएंगे, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 48 यानी कि बराबर में इतना दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, यानी x माइनस के 4, और है ना, तो 20 में से 4 घटा देंगे, यानी 16 माइनस के x बराबर के 48। अब देखो क्या करेंगे, ये गुणा है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले x का कर देंगे इस वाले पूरे ब्रैकेट में, यानी x ब्रैकेट के 16 माइनस के x, इतना हो गया। चलो लिख लेते हैं, और माइनस 4 का 16 माइनस x में मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर का कितना निकला है, 48। तो देखिए x का 16 में हो जाएगा, यानी 16x माइनस x का इसमें x स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस के माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4x बराबर के 48, इतना हो गया है। देखो अब हम आगे करते हैं, यानी कि आगे करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी माइनस की देखो x स्क्वायर, इधर देखो 16x प्लस का प्लस के 4x, यानी प्लस के 20x माइनस 64 बराबर के 48। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा यानी x स्क्वायर, तो देखो माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस के 20x और माइनस के 64 है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो प्लस के 64, तो देखो माइनस के x स्क्वायर प्लस के देखो 20x 48 प्लस 64 अगर जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यानी कितना होगा, 112 होगा, यानी माइनस के x प्लस के 20x 112 है ना, इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 112 हो जाएगा, बराबर के 0। अब देखो इसमें हम क्या कर लेंगे, अब इसमें हम यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। उस तुलना करने के बाद हमें पता चलेगा कि स्थिति संभव है अथवा नहीं है। स्थिति संभव कब होगी, जब
जो विविक्त कर का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर 0 से बड़ी आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो विविक्त कर का मान निकलेगा, अन्यथा स्थिति कैसी हो जाएगी, संभव नहीं होगी। कब होगी, कब संभव नहीं होगी, जो विविक्त कर का हम वैल्यू निकालेंगे अगर 0 से कम आती है तो स्थिति क्या नहीं होगी, संभव नहीं होगी। असंभव नहीं होगी तो जो दो मित्र थे उनकी वर्तमान आयु नहीं निकल पाएगी। तो देखो, तो क्या करेंगे, तुलना करने पर, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो हम तुलना कर देंगे, यानी a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -1 है ना। तो b बराबर निकल के आ जाएगा 20 और c बराबर के -112। तो फॉर्मूला होता है यानी d बराबर, यानी विविक्त कार का फॉर्मूला होता है d बराबर, तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² - k4ac, है ना। तो क्या करेंगे हम, तो देखो d की जगह पे क्या रखना है, 0, क्योंकि वो उसकी जो विविक्त कर जो वैल्यू होती है उससे हम मतलब जो निकल के आता है उसे हम 0 से तुलना कर देते हैं। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, 20, यानी 20 का वर्ग हो जाएगा, है ना, -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -112, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 20 का वर्ग हो जाएगा, देखो 400 माइनस इसका गुणा, यानी माइनस माइनस तो माइनस में निकलेगा, तो देखो 4 आ जाएगा, 4 यानी इसका गुणा हो जाएगा 112 गुणा के 4, तो क्या हो जाएगा 448 निकल के आ जाएगा 448, है ना। तो देखो यानी 0 बराबर के क्या निकल के आ गया, 48 माइनस के 48, जो माइनस के 48 निकला है वो 0 से क्या है, हल्का है, इसलिए अपन इधर क्या लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 0 से हल्का है, यानी है ना 0 से क्या है, छोटा है, यानी क्या है, देखो 0 बड़ा है, यानी जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह कर देते हैं, ठीक है। देखो 0 बड़ा है तो स्थिति क्या, स्थिति नहीं बनी है, तो हम क्या कह देंगे इस प्रश्न में, यानी क्या लिख देंगे कि जो समीकरण यानी कि जो शर्त दी थी इनकी स्थिति बनना संभव नहीं है, अथवा यानी कि वर्तमान आयु नहीं निकल सकती है। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 बहुत अच्छे तरीके से हो गया है।